नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं समीर। झारखंड पुलिस को लगातार बड़ी कामयाबी मिल रही है। पिछले एक महीने में देखें तो कई बड़े नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं कई नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अब यह पुलिस की कार्रवाई से डर का खौफ माओवादियों में है या फिर झारखंड की जो आत्मसमर्पण नीति है उससे प्रभावित होकर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आज भी 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। देखिए क्या कुछ इस पर कह रहे हैं अभियान आईजी। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के बलों को आज पुनः जो है एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है और झारखंड डीजीपी महोदय के दिशा निर्देश और नेतृत्व में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, अन्य हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है, इनके द्वारा झारखंड को नक्सलवाद मुक्त करने के लिए नक्सलवाद के विरुद्ध चौतरफा कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक और सटीक आसूचना आधारित अभियान चलाए जा रहे हैं जिनमें बहुत बड़ी सफलता विगत दिनों में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त टीम को मिली है। चाहे वो लोहरदगा, लातेहार, गुमला का सीमावर्ती क्षेत्र हो या पारसनाथ, पलामू या रांची, चाईबासा, खूंटी और सरायकेला का क्षेत्र हो। कई सारे नक्सली कमांडर्स जो इनामी हैं वो पकड़े गए हैं या मुठभेड़ के क्रम में मारे गए हैं। इन्हीं पुलिस के अभियानों के क्रम में बहुत भारी मात्रा में हथियार और अन्य जो एमिनेशन और अन्य सामान जो है वो भी बरामद किए गए हैं। इसी पूरी स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण अंग हिस्सा जो है झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति भी रही है और इस पुनर्वास नीति का प्रचार प्रसार पुलिस के द्वारा, सीआरपीएफ के द्वारा, अन्य एजेंसीज के द्वारा लगातार सुदूर क्षेत्रों में किया जा रहा है। जो नक्सली समाज की मुख्य धारा से भटककर हिंसा के रास्ते में चल रहे हैं उनके घरों तक हम लोग पहुंच रहे हैं। रुद्र लोहरा का मेन स्ट्रीम में आने के लिए स्वागत करता हूं। पहले भी मैंने इसी मंच से आपके माध्यम से सब जगह बताया था कि ये जो झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है उसके तहत कई लोग आकर्षित हो रहे हैं और पथभ्रमित लोग वापस आ रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि पिछले कुछ दिनों से जो लोहरदगा और बुलबुल पेशरार में जो अभियान चला और उसके बाद आपने देखा होगा कि बिमल जो बूढ़ा पहाड़ के थे, अभी सुरेश सिंह मुंडा जो इधर मिसिर बेसरा के मारक दस्ता के ये हैं, कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि महाराज प्रमाणिक उसने यहाँ सरेंडर किया। तो ये सारे क्षेत्र जो जहाँ पर थोड़ा बहुत इनका इन्फ्लुएंस है नक्सलों का, सारे क्षेत्रों में इस पुनर्वास नीति का, आत्मसमर्पण नीति का, इससे लोग आकर्षित हो रहे हैं और इसका इम्पैक्ट हर जगह पड़ेगा। तो हम लोग ये चाहते हैं हमारी अभियान तो जो है वो चलती रहेगी, हम लोग चलाते रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं सभी से ये आह्वान करूँगा कि अब आप लोग वापस मेन स्ट्रीम में आएँ और देश के उत्थान में शामिल हों। जो नक्सली छोड़ के आ रहे हैं उन्होंने फिर से विश्वास जताया है और पहले जो सरेंडर किए हैं उनको जो सरेंडर पॉलिसी के तहत नीति है उसके अनुरूप उनको लाभ मिल रहे हैं और इनको भी मिलेंगे। और ये चाईबासा के लिए और कोल्हान क्षेत्र के लिए ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और उम्मीद करते हैं कि जो बाकी बचे हुए दस्ता सदस्य हैं, कमांडर्स हैं, वो भी जल्द से जल्द सरेंडर करें। लड़ाई में कुछ नहीं रखा है और यदि सरेंडर नहीं करेंगे तो जो हमारी दूसरी नीति है अभियान को और तेज़ किया जाएगा और पुनः जो है जैसे आपने लोहरदगा में देखा, गुमला में देखा, कई जगह पे लगातार पुलिस के साथ एनकाउंटर हो रहे हैं। तो उस रणनीति के तहत भी हम लोग काम करेंगे। सरकार का सिलेंडर पॉलिसी नीति के तहत हम लोग भी प्रभावित होकर के आए हैं, आत्मसमर्पण कर दिए हैं।
और जो बचे हुए ज़िंदगी हम लोग जो नीति के तहत जो झारखंड सरकार का जो नियम के तहत हम लोग चलने के लिए आए हैं। और जो आपके साथी बंदूक उठाए हुए हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? सर यही कहेंगे उन लोग को भी, जितना भी मेरा दोस्तारी है, दोस्त लोग है, ये जो झारखंड सरकार का जो सिलेंडर पॉलिसी नीति के तहत उन लोग भी आए और अपना परिवार या सबके साथ मिल करके अपना जो झारखंड पुलिस के सामने समर्पण करें। ज़्यादा तो हम बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन अभी जितना भी देखा जाए तो मैंने जो सिद्धांत से मैंने अभी का सिस्टम में मैंने पार्टी भटक गया है, जैसा मैंने होना चाहिए ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैंने सरकार का जो ये मुख्य धारा का नियम है, झारखंड पुलिस और आपका CRPF जो ये नया जो सिलेंडर पॉलिसी का सिद्धांत अपने, इसमें हम लोग अपना फ़ायदा देख के आ गए। मैंने घर में रह के मैंने अपना घर, माँ बाप, मैंने गाँव वासियों के साथ ही मैंने हम अपना जीवन बिताने का इच्छा किए हैं। बाकी साथियों से भी, जितने भी मेरा PLJ साथी है, उन लोगों से मेरा अपील है कि मैंने वो लोग भी मुख्य धारा का फ़ायदा उठाए और मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास करें कि वो वहाँ जंगल में जानवरों की तरह ज़िंदगी जीने से कोई फ़ायदा नहीं है और उसमें कोई विकास का काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने सरकार का भी जो मुख्य धारा का नियम है, इसमें मैंने जहाँ तक हो मैंने झारखंड का विकास के काम में हम लोग अपना योगदान देना चाहिए। इतना ही बोल के हम अंत करते हैं। आत्मसमर्पण करने वाले 10 लाख के इनामी जोनल कमांडर सुरेश सिंह मुंडा के अलावा एक सहयोगी जो उनका है 2 लाख का इनामी है। दोनों पर विभिन्न थानों में, अगर हम सुरेश मुंडा की बात करें तो उस पर विभिन्न थानों में 67 मामले दर्ज हैं। वहीं जो एक अन्य 2 लाख का इनामी है उस पर 54 केस विभिन्न थानों में दर्ज हैं। तो काफ़ी कुख्यात माओवादी हैं ये, और ये सेंट्रल कमेटी के दोनों सदस्य भी रह चुके हैं। तो इन्होंने बताया कि झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है उससे प्रभावित होकर इन्होंने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इन्होंने साफ तौर पे आम जो और माओवादी हैं उनसे भी अपील किया है कि जंगल और झाड़ियों में कुछ नहीं रखा है, आप झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति के समक्ष, पुलिस के समक्ष अपना हथियार डालें और एक खुशहाल जीवन का शुरुआत करें। सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर हुसैन, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।